के गयूर अवाम और कोयटा के से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम सियासी जमातों के कारकुन, सबसे पहले मैं तुम्हें इस अज़ीम शान मुज़ाहरे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिस मुज़ाहरे का ऐलान कायद PDM, कायद जमात हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुल्तान के अज़ीम शान और उस मुज़ाहरे में की कि हुकूमत को एक चैलेंज दे दिया गया। हुकूमत ने बातें कर रहे थे, धमकियाँ मार रहे थे और कहते थे कि हम जलसे और जुलूस को नहीं छोड़ते हैं, और PDM के कायदीन ने ऐलान कर दिया कि मुल्तान का जलसा हो कर रहेंगे। और अब देखेंगे कि हुकूमत पीछे हट जाएंगे या PDM के अवाम और बाइस्कुल अवाम पीछे हट जाएंगे। फिर मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों भाइयों, आप लोगों ने देख लिया कि मुल्तान के शहर में हुकूमत पीछे हट गई और शर्म के वजह से न कोई वजीर आगे आ सकते थे, और वो इमरान जो हर चीज़ पे यूटर्न लेना अपना फख्र समझते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने यूटर्न ये IG के ज़रिए उन्होंने ले लिया और ख़ुद शर्मिंदगी से आवाम के सामने नहीं आ सकते थे, और PDM के कायदीन ने वहाँ दिखा करके और एक अज़ीम शान मुज़ाहरा कर दिया, जलसा कर दिया। और उसी जलसे में कायदीन ने ऐलान कर दिया कि पूरा पाकिस्तान में हर ज़िला में, हर तहसील में हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहरे होंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये मुज़ाहरे जो आज हम कर रहे हैं, ये PDM के शेड्यूल में शामिल नहीं थे, लेकिन हुकूमत ने जो अपने लिए कड़ा खोदा, अपने पाँवों पे कुल्हाड़ा मारा, PDM के कारकुनों को बेदार कर दिया, उनको जज्बात दिला करके, और आज हर ज़िले में मुज़ाहरे, पूरा पाकिस्तान सराफा एहतजाज है कायदीन के हुक्म पे। और आगे जाते जाते इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोहल्लों में, गलियों में मुज़ाहरे शुरू हो जाते हैं। और ये PDM क्यों करते हैं, तुम्हारे सामने मेरे मुझसे पहले तमाम कायदीन ने आपको बता दिया, तमाम पार्टी के अरकान ने बता दिया कि PDM ने पाकिस्तान की बका और सालिमियत का एजेंडा उठाया है। और PDM ने फैसला किया हुआ है कि 75 साल से जो नाइंसाफ़ी और जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो गैर जमहूरी और गैर आइनी हुकूमतें और गैर आइनी और गैर जमहूरी आमरीत पाकिस्तान पे मुसलसल मुसल्लत होते हैं, लेकिन अब अवाम और पाकिस्तान के बायुसाओं को अवाम का सब्र का पैमाना लेबरेज हो चुका। और अब ये 2021 है और ये मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में PDM ने फैसला किया हुआ है कि वो पाकिस्तान हम बनाएंगे जिस पाकिस्तान के लिए हमारे अकाबरीन ने, अवाम ने कुर्बानियाँ दी दिए। ये पाकिस्तान या हमारे वही पाकिस्तान होगा, या पाकिस्तान इसके पाकिस्तान जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं, ये पाकिस्तान हमारे आवाम के न वो पाकिस्तान और न वो जो हमारे साथ वादा किया गया था कि एक फलाही इस्लामी फलाही रियासत बनेंगे, इसमें न इस्लाम है और न फलाह है। लिहाजा बातें कर रहे थे हुकूमत कि लोग चोरी कर रहे हैं, अगर हमारे हुकूमत आया तो रोज़गार हम फराहम कर देंगे,
करोड़ नौकरियां किधर चले गए, 50 लाख घर किधर चले गए, डॉलर 60 रुपये से 162 रुपये तक किस तरह पहुंचे। यहाँ बेरोजगारी का आलम ये है, महंगाई हर चीज़ पे 600% महंगाई आया। लिहाजा इन तमाम मामला पे अवाम के ज़बान बनने के लिए PDM के तमाम सियासी जमातें मुतहद है। और मैं तमाम सियासी कारकुनों को बताता चलूँगा कि ये जो झंडे वाले हैं, ये जो पीला वर्दी वाले हैं, ये तो ये मुसलसल 2 साल से इस मैदान में हाजिर है। लेकिन अब तमाम सियासी जमातें हमारे साथ और हम सब इकट्ठे रवाना हो गए। और लोग कहते हैं कि बीते साल भी तुम लोगों ने मार्च कर दिया और धरने कर दिए और तुमने क्या कर दिया। अब मैं उनको कहता हूँ कि पिछले साल एक जमात उलमा इस्लाम और आपने झूठे वादे कर दिया। आज पूरा 22 करोड़ आवाम और 11 जमातें मुतहद है। और पिछले साल इन पसमानदा मजलूम और महरूम कौमों के सूबों से, जो कि बलूचिस्तान थे, जो कि सिंध थे, जो कि KPK थे, इन सूबों से लोग निकल गए। जो तुम लोग इस्लामाबाद वाले इनको इंसान ही नहीं समझते हैं। लेकिन अब की बार ये लाहौर से ये जुलूस निकलेंगे, ये बात गुजरांवाले से निकलेंगे, ये यहाँ से होते हुए इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे। ये मुल्क के आका है। और तुम लोग अभी हम देखेंगे कि ये अवाम 22 करोड़ अवाम महकूम कौम है। और जो इस मुल्क पर मुसल्लत कौम है, जो बड़े सूबे अपने आप को कहते हैं, ये अब सब मुतहद है एक पाकिस्तान के झंडे तले और मुतहद कौम के तौर पे इस्लामाबाद आएंगे। अभी हम मुतालबा करते हैं कि न लोगों को परेशान कर ले, न अपने आप को परेशान कर ले, पूरी तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाए। 13 दिसंबर से पहले मुस्ताफ़ी होना चाहिए और आम इंतखाबात का ऐलान कर ले। अवाम को रास्ता दे दिया जाए, आइन को रास्ता दे दिया जाए, कानून को रास्ता दे दिया जाए, वरना इंशाल्लाह अपने अंजाम तक आप पहुँचेंगे और आप मज़ीद आवाम के सामने नहीं कह सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।